हाय गाइस, आज हम लोग टाइम एंड वर्क का प्रश्न कर रहे हैं। पिछले क्लास में मैंने टाइम एंड वर्क से संबंधित प्रश्न जैसे कि एफिशिएंसी पे संबंधित किए थे, क्षमता पे कि क्षमता बेसिस क्या होता है टाइम एंड वर्क में। जैसे हम लोग इस पे यदि आते हैं, इसका थोड़ा सा यदि हम टर्म देखें, जैसे कि कह रहा है कि ए और बी दो व्यक्ति है और ए की कार्य क्षमता बी से 2 गुना है, तो ये क्षमता हो गया। यानी क्षमता को हम लोग कहते हैं एफिशिएंसी। तो ये हुआ। तो यदि टाइम इसका प्राप्त करना है तो टाइम जस्ट इसका उल्टा हो जाता है, यानी इसको 1 समय लगेगा तो इसको 2। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे इसकी कार्य क्षमता 1 से 2 गुनी है, तो ये जो काम करेगा, जो काम इससे यदि क्षमता 2 गुनी है तो इससे आधा समय में ही कर लेगा, यानी ये 1 समय में कर लेगा तो इसको 2 समय लगेगा। और इस तरह से यदि दोनों मिल करके कोई काम करता है ए प्लस बी, तो ए गुना बी बटा ए प्लस बी हम लोग लिखते हैं। ए प्लस बी यदि एक साथ काम कराए तो जैसे कि ए 1 दिन में करता है, बी 2 दिन में, तो 1 प्लस 2 बराबर हो जाता 2 बटा 3 दिन में काम समाप्त हो जाता है। इस तरह से जब आते हैं हम लोग प्रश्न पे तो समझ में आसानी से आएगा। देखते हैं कि प्रश्न क्या कर रहा है। कह रहा कि ए और बी कोई काम को ठीक 16 दिन में करता है। बी और सी उसी काम को 12 दिन में करता है, जबकि सी और ए उसी काम को 10 दिन में, लगभग 10 दिन में कर देता है। तो ए बी सी मिलकर के कितना दिन में करेगा? देखिए, ए प्लस बी कोई काम को 16 दिन में करता है, उसी काम को बी प्लस सी 12 दिन में करता है और सी प्लस ए लगभग 10 दिन में काम समाप्त कर देता है। तो कह रहा कि ए प्लस बी प्लस सी मिलकर के यदि करे तो कितना दिन में करेगा? देखिए, यदि इस सभी का हम एलसीएम लेंगे तो टोटल काम हमें प्राप्त हो जाएगा। यदि 16, 12 और 10 का एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम हमको आ जाएगा 240। एलसीएम 240। यदि 16 से इसमें भाग लगाते हैं तो इसका ए बी का 1 दिन का काम निकल जाएगा, यानी 16 से 16 का 16 5 80, यानी ये 1 दिन में 15 काम करता है। 20 से यदि हम भाग दे दें तो यहाँ पे 20 आ जाएगा और 10 से भाग लगा दे तो ये 24 काम 1 दिन में करेगा। यानी ए प्लस बी जो है वो 16 दिन में टोटल काम करता था, तो 1 दिन में 15 काम कर रहा है। और बी और सी टोटल काम 12 दिन में करता था, तो 20 दिन में 20 काम 1 दिन में करेगा। और सी और ए जो था वो 10 दिन में टोटल काम करता था, तो 1 दिन में 24 काम करता है। अब देखिए, ए प्लस बी प्लस सी निकालने के लिए यदि हम 2a प्लस बी प्लस सी करते तो मेरा डायरेक्ट आ जाएगा 240 में इस सभी के योग से हम भाग कर दें, यानी 15 प्लस 20 प्लस 24 कर दें तो इतना हो जाएगा। यानी यदि हम a प्लस बी प्लस सी निकालें तो ये हो जाएगा 240 गुना 2 बटा 5 4 9 और 2 2 4 1 5, यानी 240 इंटू 2 बटा 59 इतना दिन में काम समाप्त कर देगा। यदि ए प्लस बी प्लस सी से कराएं तो क्यों? क्योंकि यदि 2 व्यक्ति रहता तो इतना दिन में ही हो जाता, और एक व्यक्ति यहाँ कर रहा तो इससे 2 गुना समय लगेगा। यानी ए प्लस बी प्लस सी मिलके काम करेगा तो 240 गुना 2 बटा 59, यानी 59 हो जाएगा। इतना दिन में काम समाप्त होता है। नेक्स्ट प्रश्न करा कि राम और श्याम क्रमशः 6.2 बटा 3 दिन में और 15 दिन में समाप्त करता है। इतना दिन में काम समाप्त करता है। उन्होंने मिलकर 4 दिन तक काम किया, उसके बाद राम कार छोड़ करके चला गया। उसके बाद जो है राम कार छोड़ करके चला गया।
शेष बचे काम को श्याम अकेले कितने दिन में पूरा करेगा। ये कह रहा, यानी राम और श्याम क्रमशः कोई काम ये 6.2/3 दिन में करता है और ये 15 दिन में करता है। ठीक, तो राम का यदि हम यहाँ से इसका निकाल लें तो यहाँ से आ जाएगा आपको राम कितना दिन में करेगा, तो 6 × 18 2 20/3 दिन में, और श्याम कर देगा 15 दिन में। अब देखिए इस दोनों का यदि एलसीएम लेते हैं, यदि जब भिन्न के रूप में रहे और एक भिन्न में ना रहे तो इसके अंश का हम लोग एलसीएम लेते हैं, यानी ये 20 और 15 का, तो 20 और 15 का एलसीएम लेंगे तो 60 होगा, यानी इससे इसमें जब डिवाइड करेंगे तो आर का एक दिन का काम निकल जाएगा, यानी 20 से 20 दिया 60 × 3। जैसे कि देखिए 60 में यदि हम 20/3 से भाग करें तो 60/20/3 उलट जाएगा, 3/20 हो जाएगा, 20 से 20 दिया 60, 3 दिया 9, यानी इसका एक दिन का काम 9 है। और इस एस से काम लगाए तो 15 × 4 = 60, एक दिन का काम 4। अब कह रहा है कि उन्होंने मिलकर के 4 दिन तक काम किया, 4 दिन काम करने के बाद छोड़ देता है, तो 9 × 4 = 13, यानी 4 दिन तक यदि काम कराएंगे तो 4 × 13 होगा, यानी टोटल काम 52 कर देगा। अब टोटल काम 60 है, 60 माइनस यदि हम 52 कर दे तो ये मेरा बच जाएगा 8 काम, और ये शेष काम बचा हुआ है। कह रहा है कि शेष बचे काम को श्याम अकेले कितने दिन में करेगा, तो शेष बचा काम है 8, और 8 काम को श्याम यदि एक दिन में 4 काम करता है तो 8 काम को करने में इसको लग जाएगा 2 दिन का समय, 2 दिन का समय। नेक्स्ट प्रश्न पे बढ़ते हैं। कह रहा कि ए किसी काम को 20 दिन में, ए किसी काम को 20 दिन में करता है, ए किसी काम को 20 दिन में करता है, बी उसी काम को 30 दिन में, दोनों ने मिलकर के 7 दिन तक काम करते हैं, उसके बाद दोनों काम छोड़ करके चले जाते हैं। उसके बाद सी बचे हुए काम को 10 दिन में खत्म कर देता है, तो सी अकेला पूरा काम को कितना दिन में समाप्त करेगा। तो आते हैं हम लोग, जैसे देख रहे हैं कि यहाँ पे ए किसी काम को 20 दिन में कर देता है, बी उसी काम को 30 दिन में, यदि इस दोनों का एलसीएम ले तो टोटल काम हमें प्राप्त हो जाएगा, यानी एलसीएम 60 होगा, 20 से 3 बार और 30 से 2 बार, यानी ए का एक दिन का काम 3, बी का एक दिन का काम 2, यानी दोनों एक एक दिन करेगा तो एक दिन में 5 काम करेगा। और कह रहा कि 7 दिन करने के बाद तो 7 × 5 काम कितना कर दिया 35, 35 जो है बट्टा यदि 60 करे तो इसको काटते हैं 7 5 से 5 7 35, 5 से 12, यानी ये 7/5 कार्य किया, शेष काम कितना बचेगा, शेष काम बचेगा 5/12, और इस शेष काम को 5/12 काम को सी 10 दिन में करता है, सी जो है 5/12 काम को 10 दिन में करता है, सी जो है 5/12 काम को 10 दिन में करता है, 5/12 काम को 10 दिन में करता है, तो टोटल काम को सी कितना दिन में करेगा, 5 से 2 बार, यानी 12 से 24, यानी सी जो है टोटल काम को 24 दिन में कर देगा। यानी यहाँ से यदि सी आप निकालें तो यहाँ से सी हो जाएगा आपको 24 दिन, यानी सी टोटल काम को 24 डेज में समाप्त कर देगा। नेक्स्ट प्रश्न पे बढ़ते हैं। करा कि ए किसी काम को 80 दिन में करता है, ए जो है वो 80 दिन में काम समाप्त करता है। ए 10 दिन तक काम किया, अब देखिए 10 दिन तक एक काम कर दिया तो 10/80 यानी 1/80 काम कर दिया, 1/8 काम कर दिया। शेष काम कितना बचा, शेष यदि हम करें तो शेष बच जाएगा 7/8 काम, यानी एक में से माइनस कर देंगे तो 7/8 काम, और 7/8 काम को बी करता है 42 दिन में, तो एक काम को यानी टोटल काम को कितना दिन में करेगा, तो 42/7 × 8, 7 से 6, 6 8 48, यानी ये 48 दिन में टोटल काम कर देगा बी। यानी अब यहाँ से निकल गया बी हमें, तो बी काम कितना किया 48 दिन में। अब क्या करा कि ए और बी मिलकर के इस काम को कितना दिन में करेगा, तो ए प्लस बी निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ए × बी बट्टा ए प्लस बी लिखते हैं। ए 80 है गुना बी है 48, और नीचे में ऐड कर दे तो 80 + 48
ये हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए आप 80 इंटू 48 बटा है 8, 8 4 12 128। अब देखिए यदि इसको हम 6 से गुना करें, 6 से या 4 से काट दें, 4 से 12 चौके 48, 4 तिहाई 12, 4 दूनी 8, 8 से ये देखिए 4 बार में, फिर 4 से ये 3 बार में, यानी यहाँ एक शून्य बचा हुआ है। तो 10 गुना 3 बराबर हो जाएगा 30, यानी ये दोनों मिलकर के काम करे तो 30 दिन में काम समाप्त कर देगा। तो आज इतना ही, फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में टाइम एंड वर्क प्रश्न के साथ। जय हिंद।